एक और कत्ल का फतवा आ गया, मार दो, किसी को भी नहीं छोड़ो। एमक्यूएम के प्रोग्राम में क्या होता रहा और क्या कामयाबी का फार्मूला। इशरतुल इबाद और अब्बा जी की कहानी आगे कहां तक चलेगी, सियासत के नए रंग और नई बातों पर बहुत अहम व्लॉग पूरा जरूर देखिएगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। यूं लगता है जिसे कत्ल करने का और कत्ल करवाने का प्रोग्राम तय हो चुका है। हमेशा से पूरी दुनिया के अंदर मजहब वो हथियार रहा है कि जिसे इस्तेमाल करते हुए अपने मुखालफीन को रास्ते से हटा दिया गया। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, या शायद आपके इल्म में मुझसे ज़्यादा बेहतर होगा, कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी काफिर आज़म के नाम से पुकारा गया। मैं ये बात भी जानता हूँ कि आपको याद होगा कि इसी तरीके से हमारे पड़ोस में इंडिया के अंदर गांधी को भी अपने हिंदू मज़हब से मुखालफत करने के और ख़ास तौर पर इंतहा पसंद हिंदू ने कत्ल कर दिया। वजह क्या समझी जाती है कि आम तौर पर इन सियासतदानों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को या फिर हुकूमती इख्तियार चलाने वाले लोगों को हमेशा कत्ल का फतवा लगा दिया जाता है। इस वक्त इस मुल्क के अंदर इन कत्ल के फतवों का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। पारा चनार को देख लीजिए, पारा चनार के अंदर आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। वहाँ पर लोगों को एक जायदाद के मामले से शुरू होने वाला सिलसिला इस वक्त कत्लगाहों तक चला गया है और ये सिलसिला न जाने क्यों रुक ही नहीं पा रहा है। वो एक बात बड़ी अहम, बहुत अहम बात ये कि आप ये मुसलसल देखिए कि यही मामला एक शिया सुन्नी तसादुम की सूरत इख्तियार कर गया और इस शिया सुन्नी तसादुम के नतीजे में अब तक वहाँ पर 38 लोग हलाक हो चुके हैं। एक दूसरे को चुन चुन कर मारा जा रहा है और जो वहाँ से वीडियो सामने आ रही है उसमें हर फिरका या हर कबीले के लोग दूसरे कबीले के लोगों पर कुफ्र का फतवा लगाते हुए उसके कत्ल को जायज़ करार दे रहे हैं। इसी तरीके की सूरत हाल यहाँ पर भी पाई जाती है। मुझे अभी मैं बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने वाला हूँ और ख़ास तौर पर यह कत्ल का फतवा किसके मुतल्लिक है और इस्लामाबाद में इस हवाले से क्या बड़ी चेमा गोइयाँ चल रही हैं, इस पर मैं बहुत अहम नुक्ते पर बात कर रहा हूँ। सिलसिला यहाँ पर आकर रुकता नहीं है। अगर आप ज़रा सा गौर से देखिए तो पिछले कई अरसे से, ख़ास तौर पर सन 2011 में जब सलमान तासीर का कत्ल किया गया और उसके बाद एक तहरीक ने जन्म दिया जिसका नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हमेशा अपनी बातों को ज़ोर से मनवाया, चाहे उन्होंने धरनों की सूरत इख्तियार की हो या फिर कोई और चीज़ इख्तियार की हो। पिछले दिनों उन्होंने ख़ास तौर पर, मैंने एक प्रोग्राम भी इस पर किया था कि इन्होंने ईद उल अज़हा के मौके पर मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों के घरों में गए, पुलिस के साथ गए और उन्हें कहा कि जनाब ये कादियानी है और इसको ये घरों में गए और कहा कि इन्होंने कुर्बानी का गोश्त रखा है या नहीं रखा है, सही है या नहीं है। उस पर काफ़ी एतराज़ हुआ। आपको याद होगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी ने इस पर बाकायदा एक बड़ी अहम धुआंधार तकरीर की थी और कहा था कि ये सिलसिला जो है अगर शुरू हो गया तो फिर ये रुकेगा नहीं। और फिर वही हुआ कि ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और फिर इसमें इंतहा पसंदी आती जा रही है। मैंने इस पर एक व्लॉग किया था, उस पर मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें हुई। मैंने कहा देखिए, कादियानियों को अगर हम गैर मुस्लिम तस्वुर करते हैं और गैर मुस्लिम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है तो उन्हें रोकने का अमल सरकार का, यानी कि हुकूमत उन्हें उन तमाम शायर से रोकेगी कि जो कि इस्लामी है। इसमें जब कभी भी कोई सिविलियंस, अगर इसमें, और सिविलियन से मुराद ये कि एक आम शहरी जब कानून को या कोई भी इदारा या कोई भी जमात जब कानून को अपने हाथों में लेती है तो फिर बात बिगड़ती जाती है और बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ जाती है। सेम इसी तरीके से पारा चनार का मामला और सेम इसी तरीके से इन मूवमेंट्स का मामला है। हमने उस वक्त जब एतराज़ किया तो हमने बहुत सारे लोगों ने हमें पता नहीं कौन कौन से फतवे दे दिए और एक आम सी बात है और उसमें बाद में फैसल सब्ज़वारी को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। अब मामला ये आ चुका है कि जिस तरीके से सलमान तासीर का कत्ल हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने एक मुबारक केस में एक फ़ैसला सुनाया। उस फैसले को तहरीक लब्बैक, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर मजहबी जमातें मानने के लिए तैयार नहीं है और उस पर बाकायदा अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चंद सरबराह
इस्लाम की तरफ से कत्ल का फतवा तक जारी कर दिया गया है काजी फ़ाइद ईसा के हवाले से, जो चीफ जस्टिस है। अब इस पर काफ़ी तड़का लगाया जा रहा है, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ इस वक्त काजी फ़ाइद ईसा के एक मुखालिफ प्लेटफार्म पर खड़ी है। मैंने उनके कई वीलॉगर्स, कई लोगों को सुना और वो कहते हैं कि तहरीक अल-अब्तैक बिल्कुल सही कह रही है, जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। और उसके बाद ये माहौल आ चुका है कि ज़ाहिर है, मैंने उस वक्त कहा था कि इसे अगर आपने आज नहीं रोका तो कल फिर ये आपके घरों तक भी आग लगाएगा, और फिर वो यही हुआ। जब कभी भी हमारे यहाँ पर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से ये लोग मज़हब का कोई भी लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो काम हुकूमत का होता है जब हाथों में लिया आता है तो फिर इंतहा पसंदी आगे बढ़ती जाती है। जो महात्मा गांधी हैं, जो ख़ास तौर पर जिसे कांग्रेस का एक अहम लीडर कहा जाता है इंडिया के अंदर, उनको काफ़ी बड़ा रहनुमा माना जाता है। अगर आप देखिए कि जब 1948 में उनका कत्ल होता है तो उस कत्ल के भी जो महरक़ात थे वो सारे के सारे आपके सामने मौजूद है कि किस तरीके से इंतहा पसंदी को ही ज़िम्मेदार करार देते हुए गांधी को मारा गया। और उसके बाद से लेकर आज तक इंडिया का हाल देखिए कहाँ पहुँच चुका है कि जहाँ हिंदू तवा के नाम पर चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। कोई भी माशरा होता है, उस माशरे के अंदर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग रहते हैं। आप किसी को अक़लियत करार देते हैं, किसी को अपने से कमतर साबित करते हैं, लेकिन बहरहाल वो उस माशरे का हिस्सा होते हैं और उसमें हर एक को कत्ल करने का इख्तियार नहीं होता कि एक ग्रोह आए। वो हसन बिन सबा का वाला मामला आपको याद है ना, हसन बिन सबा जो 11वीं-12वीं सदी के अंदर एक काफ़ी बड़ा शोर मचा था कि जिसने एक अपनी जन्नत बनाई थी, जो कहता था कि उसके मुखालफिन को कत्ल कर दो, और वो उसमें अपने आप को एक मुबल्लिग आलिम के तौर पर साबित करता था और मुखालफिन को कत्ल करवाता था। बिल्कुल इसी तरीके से ये काम जब रियासत से हटकर दीगर लोगों के हाथ में आ जाता है तो फिर मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। अब इस पे तहरीक इंसाफ के लोग या दीगर लोग काफ़ी तड़का लगा रहे हैं क्योंकि उनके जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा से मामला ठीक नहीं है। आज हुकूमत को भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई और उसने कहा कि जनाब ये सारे मामला इस पर हल नहीं होने चाहिए। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर आप तो किसी फ़ैसले पर एतराज़ है तो उस पर एतराज़ पर आप दूसरी अदालत में जा सकते हैं, लार्जर बेंच की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जब आप ख़ुद कानून को हाथ में लेने की बात करते हैं और आपने ये साबित किया कि जनाब जब कभी भी कोई ग्रुप, कोई मजहबी ग्रुप इस तरीके से सामने आता है और वो कहता है कि बस जनाब ये फ़ैसला है, तो फिर उस पर हम लागू हो जाते हैं। रियासत को रियासत के फैसले करने चाहिए, वरना ये आग फिर एक से निकलकर दूसरे पर, एक फ़िरके से या एक मजहबी अक़लियत से निकलकर फिर दूसरे फ़िरके पर आ जाती है। दूसरे यही सिलसिला आपने देखा है कि आपने वहाँ नहीं रोका तो फिर अभी कराची के इलाके मलीर में क्या हुआ 4 दिन पहले, यही मामला हुए ना, अब वो दूसरे फ़िरकों के दरमियान शुरू हो गया मामला। एक बार आप इंतहा पसंदी को लोग अपने हाथों में लेना शुरू कर देते हैं तो फिर इसे रोका नहीं जा सकता। अब इसी को देखिए, ज़ाहिर है सब लोग अपने अपने एक नज़रिया रखते हैं और आजकल कराची शहर में भी ये मामला हो चुका है कि लीडरान बहुत सारे हो गए और बहुत सारी सियासत यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो उस सियासत में आप ये देखिए कि सब लोग अपने अपने हलके को कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इशरतुल इबाद साहब को देखिए, वो भी सियासत में एंट्री दे रहे हैं और बहुत गर्म माहौल रहा गुज़िश्ता हफ्ता इतवार, जुम्मा हफ्ता इतवार कराची की सियासत में बड़ा गर्म माहौल रहा। उन्होंने इशरतुल इबाद साहब ने कोशिश की कि जनाब वो मुख्तलिफ हलकों से और वो लोग के जो अपना असर रखते हैं उनके साथ अपनी एफिलेशन करें और उनके साथ अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं। ज़ाहिर उन्होंने इस हवाले से एक अब्बा जी सरकार हैं जो कि एक मजहबी हल्का रखते हैं, उनके काफ़ी मानने वाले लोग हैं, उनके यहाँ पर हलीम का प्रोग्राम किया। उनकी एक्टिविटीज़ क्योंकि बढ़ रही है इशरतुल इबाद की, अब जब उन्होंने वहाँ पर प्रोग्राम किया तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। वहाँ पर काफ़ी मुझे ऐसे लोग भी नज़र आए, 2-4 लोग आए, बल्कि 3-4 ऐसे लोग नज़र आए जो कि MKM की साबका राब्ता कमेटी के लोग थे, फिर वो किसी और जमात में गए और अब जो है वहाँ पर इशरतुल इबाद साहब क्या नज़र आना शुरू हो गए। तो खैर एक्टिविटीज़ तो ये हो रही हैं। मुझे इस बारे में इत्तला मिली थी कि अब्बा जी सरकार को इस हवाले से बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स भी आए थे कि ये प्रोग्राम ना हो। अलबत्ता हुआ ये कि उसका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो गया जिसमें कह रहे हैं कि वो अब्बा जी सरकार की मुराद है इशरतुल इबाद है। फिर उसमें अब्बा जी खुद आकर कहते हैं कि जनाब जो अब्बा जी की मुराद है वो अला हुसैन की मुराद है वगैरह वगैरह उन्होंने कहा। अच्छा, पूरी प्रोग्राम में फिर वो क्लिप वायरल होना शुरू हो गया। अब जिस तरीके से वहाँ पर जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा के मामले का इशू हुआ कि उन्हें उनके मुखालफिन इसको उठाने लग गए, एक मजहबी मामले को सियासत के तौर पर वहाँ पर उठाने लगे। मैं यही बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से इस जो इशरतुल इबाद साहब की सियासी मूवमेंट थी उसमें लोगों ने एक क्लिप उठाकर फिर जो उनके मुखालफिन इशरतुल इबाद के उन्होंने चलाना शुरू कर दिया कि देखें इशरतुल इबाद के की क्या बातें हो रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ पर मिक्स हो जाती है। जिस तरह मैंने जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा का जो वाक़या आपको बताया उसी की मिसाल समझिए कि दर हकीकत वो एक कानूनी मामले से बाद वो एक मजहबी मामले की शक्ल इख्तियार
किया, और मजहबी के साथ साथ अब वो सियासी मामला इसलिए हो गया क्योंकि जस्टिस काजी फाइजा के जो मुखालफिन हैं वो उसको उस तरीके से चलाने लग गए। बिल्कुल इस तरीके से इशरतुल इबाद का मामला हुआ कि ज़ाहिर है अब वो एंट्री दे रहे हैं पॉलिटिकल, उसकी वजह से ज़ाहिर है कराची शहर में एक बार फिर मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ गई, तो वहाँ से वो क्लिप उठा लिया गया। और बेसिकली तो वो इशरतुल इबाद साहब ये कोशिश कर रहे थे कि जनाब वो जो हल्का है, अब्बा जी का हल्का है, उनके साथ वो एफिलेट कर सके। अब हर कोई अपने ही लूप को पकड़ता है ना। अब इसी तरीके से जो एक और पार्टी बनी शायद खाकान अब्बासी की और मिफ्ता इस्माइल की, वो भी कराची की सड़कों पर मुजाहरे के लिए निकले कि बिजली के अवाम पाकिस्तान पार्टी, पता नहीं कितनी पार्टियाँ इस तरह की आ गई हैं, वो भी निकले, मिफ्ता इस्माइल भी निकले कराची के अंदर। अब वो जो लोग थे उनके साथ, अच्छा उसमें एक MQM के मैंने एक साबिक रुकने असेंबली भी शायद रहे और राब्ता कमेटी के भी रहे हैं, वो भी उसमें शामिल थे, वो भी वहाँ पर आए। तो खैर वो अपने लूप को पकड़ने लगे। अच्छा इसी तरीके से MQM पाकिस्तान ने क्या किया कि वो अपने, अब यही बात को अब ज़रा गौर से समझिए ना, जब MQM पाकिस्तान, जिस तरह इशरतुल इबाद साहब ने अब्बा जी सरकार के साथ मिलकर अपनी एक पॉलिटिकल एंट्री दी, इसी तरीके से MQM पाकिस्तान ने किया कि भाई जनाब अब लोगों को किस तरीके से घेरा जाए, नौजवानों को किस तरीके से कवर किया जाए। तो एक बड़ा कामयाब फार्मूला आपने देखा होगा, ये कामयाब फार्मूला इस्तेमाल किया सबसे पहले हाफिज़ नईमुर्रहमान ने। हाफिज़ नईमुर्रहमान ने क्या कहा कि उन्हें मालूम है कि भाई नौजवान इस वक्त IT की तरफ और उस तरफ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने बनो काबिल के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। अब वो हज़ारों लड़के लड़कियों को जमा करते थे और फिर वो जिना ग्राउंड के अंदर एक प्रोग्राम करते थे कि जनाब उधर IT का टेस्ट और ये और वो फलान करना। इसी फार्मूले को बाद में JDC ये ज़फ़र अब्बास ने उसको इस्तेमाल किया कि भाई अपनी तो सह नहीं, लेकिन अलबत्ता जो लोग ये शौक करना चाहते हैं उनको करें। उसके बाद कामरान टेसूरी साहब ने इस फार्मूले को अपनाया। तो दरहकीकत उनका अपना क्राउड नहीं है, वो मजबूर और वो लोग हैं नौजवान जो समझते हैं कि जनाब IT के ज़रिए वो कुछ हो जाए। अच्छा इसी फार्मूले को फिर MQM पाकिस्तान ने रख लिया। पहली बार ये देखा गया कि MQM पाकिस्तान ने, वैसे तो यूथ कन्वेंशन के नाम से था कि शायद MQM पाकिस्तान अपना कोई प्रोग्राम कर रही है, लेकिन बाद में वहाँ पर ये पता चला कि उसका तो इन्वायरमेंट ही दूसरा था, और वो था टोटल IT से रिलेटेड। वहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया कि जनाब आपको कैसे एंटरप्रेन्योर बनना है, किस तरह आपको IT के कोर्सेज़ करने हैं। वहाँ लोगों का जो मजमा था उस वो एक अलग कैफियत था। अच्छा अब वो ज़ाहिर है वहाँ पर उन्होंने बातें भी ये की कि अब आपको IT में ये होगा, ये कोर्स होगा। आप खुद देखिए कि खुद फारूक सत्तार साहब की ड्रेसिंग देखें तो ऐसा लग रहा था कि जनाब कुछ हो, लेकिन खैर नुक्ता ये नहीं है। अब उसमें से ये हुआ कि ज़ाहिर है वो कौमी तराना बज रहा था, वहाँ पर नौजवान हैं, वो उन्होंने कोई चीज़ें उड़ा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। अब वो वीडियो लोगों ने निकाली और उस वीडियो को वहाँ पर, जिस तरह अब्बा जी सरकार पे इशरतुल इबाद साहब थे तो वो उसको एक मजहबी रंग दे दिया गया, इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो ये रंग दे दिया गया कि जनाब ये एक वीडियो चली और उसमें कि MQM पाकिस्तान कौमी तराना बज रहा है और ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग गद्दार हैं। तो कोई, मैं कहना जो चाहता हूँ उनसर ये है कि हमारे यहाँ पर मज़हब और गद्दारी वो फार्मूला है कि जो सियासी तौर पर फिर बाद में इस्तेमाल किया जाने लगता है। चीफ जस्टिस का मामला हो, इस वक्त पारा चनार की सूरत हाल हो, वहाँ पर क्या मामला उठाए जा रहे हैं कि जनाब, और ये इशरतुल इबाद का मामला हो तो वहाँ पर उसका सियासी मुकाबला करने की जगह या कानूनी मुकाबला करने की जगह पर वहाँ पर कहा जाता है ये जनाब ये काफिर हैं, इन्होंने ये कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से MQM पाकिस्तान का इशू अगर हो तो वहाँ पर वो प्रोग्राम हो रहा है। MQM पाकिस्तान को, मैं ये MQM पाकिस्तान का प्रोग्राम मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। आप वहाँ की ड्रेसिंग, लोगों का कल्चर देखते तो MQM पाकिस्तान का प्रोग्राम नहीं था, वो बहरहाल कोई नौजवानों का वहाँ प्रोग्राम था। अब वो ज़ाहिर उनके कंट्रोल में तो नहीं था, वहाँ पर फिर उस वीडियो को चलाया जाता है कि जनाब ये गद्दार हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से बलूचिस्तान की इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है। तो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर आप ये देखिए कि कुछ जगहों पर ये फतवा इस्तेमाल किया जाता है कि काफिर 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 का, कहीं पर जो है वो उस ताकत और उससे सियासी और इंतज़ामी मामला तो कंट्रोल करना होता है। सेम इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं गद्दार 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 गद्दार। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि देखिए भाई, मज़हब और इस जो गद्दारी के मामला हैं, कुफ्र और गद्दारी के जो मामला हैं, इसे सियासत में इस हद तक इस्तेमाल ना किया जाए कि बाद में लोगों की अपनी गर्दनें वहाँ पर दबना शुरू हो जाएँ। हमने देखा तमाम पाकिस्तान के रहनुमाओं के मुतालिक, देखिए आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उठाइए, उनको काफिर आज़म कहा गया। आपने भुट्टो को उठा के देखिए, उनको काफिर कहा गया, उनको तो ना जाने क्या क्या कहा गया। आप बेनज़ीर भुट्टो को उठाइए तो कि औरत का राज, आप अल्ताफ़ हुसैन को उठा के देखिए तो उन्होंने फ़लाँ की मदद कर दी, फ़लाँ कुफ्र का फतवा लग गया। आप बहुत सारे लीडरान, आप वली ख़ान को देख लीजिए, आप उससे पहले अख्तर मेंगल वगैरह देख लीजिए, आप साईं GM सैयद को देख लीजिए, अब बेतहाशा आप नाम लेती है। इसी तरीके से जब जो इंतज़ामी लोग होते हैं, या तो फिर उनको बाद में कहता है कि ये लोग सब गद्दार हैं गद्दार है गद्दार है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस फिनोमिना को आपने अपने मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया, आज बहुत सारे वो फार्मूले आप पर ही इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। खुदा का वास्ता है, सियासत को सियासत रहने दीजिए,
इंतज़ामी मामलात को कानूनी मामलात को इंतज़ामी मामलात और कानूनी मामलात रहने दीजिए। आप उससे मजहबी जज्बात को उभार सकते हैं, आप दारी के सर्टिफिकेट्स बांट सकते हैं, लेकिन उन सब का नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ पर माहौल अनारकी की तरफ बढ़ता जाएगा। हमारे यहाँ पर एक दूसरे का एक्सेप्टेंस, कबूलियत का मामला बिगड़ता जाएगा, एक दूसरे को कबूलियत नहीं मिल सकेगी, और ये शुरू हो चुका है। अगर ये सारी मूवमेंट्स को उस वक्त जब मैंने प्रोग्राम्स किए थे कि ये सही नहीं हो रहा है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, आज ये मुख्तलिफ अक़लियती गिरोह, हम ज़ाहिर कादियानियों को अक़लियती गिरोह ही कहेंगे ना, वो मुसलमान शामिल तो नहीं होंगे, तक अगर बढ़ रहा है, बाद में ये आपको ये इल्म में होगा कि फिर ये फ़िरक़ों के दरमियान बढ़ेगा और फिर उसके बाद इसमें शिद्दत आती जाएगी, और यही सिलसिला हुआ और फिर ये बढ़ता जाएगा। इसे खुदारा रोकिए। आज जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा के मुतल्लिक बात कही जा रही है, कल किसी और के मुतल्लिक कही जाएगी, कल परसों किसी और के मुतल्लिक कही जाती रहेगी। हमें इन सब से इख्तलाफ़ात को एक तरफ, सियासी इख्तलाफ़ात को एक तरफ, इंतज़ामी इख्तलाफ़ात को एक तरफ रखते हुए हमें सबको जो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और जो अल्लाह और रसूल पर यकीन रखते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, उन सब को हमें मुसलमान तसव्वुर करना चाहिए और वो मुसलमान हैं। सही है, उनके अमाल अब छोटे मोटे इख्तलाफ़ात ज़ाहिर मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों मुख्तलिफ़ मामलात में हो सकते हैं, उन सब को एक बात रखते हुए फ़ौरन कुफ्र के फतवों की तरफ नहीं आना चाहिए, या गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं मानना चाहिए। यही जो आज इशरतुल इबाद के साथ हो रहा है, कि हम पाकिस्तान के साथ हो रहा है, वो उधर से अगर कोई उनको इस्लाम के ख़िलाफ़ करार दे रहा है तो कोई वहाँ पर उनको कौमी तराने की बेहुरमती पर करार दे रहा है। इन सब से आगे की तरफ बढ़िए। हर एक अपने अपने ग्रुप को गैदर करने की कोशिश कर रहा है, कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन बराह मेहरबानी माहौल को उस हद तक ना ले जाइए कि जहाँ से वापसी के रास्ते ना रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को ये बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, लेकिन मैं सच कहने से हम ज़ाहिर बास नहीं आएंगे। यही कुफ्र के फतवे लगाकर मैंने अक्सर कहता हूँ कि हमारा नाम ज़ाहिर मंसूरी है, और मंसूर, हलाज मंसूर से हमारा ताल्लुक़ है, तो हमारे आबा व अजदाद को भी इसी तरीके से कत्ल के हलाज मंसूर का वाक़या आपको मालूम हो, हलाज मंसूर पर भी कुफ्र का फतवा लगाकर उसको कत्ल कर दिया गया, उनके सर तन से जुदा किया गया, फिर उनकी जिस्म के टुकड़े किए गए, फिर जो है वो लाश को आग लगाई गई और फिर उसको पानी में बहा दिया गया। तो ये सब तो होता रहा, और फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने उस पर कहा कि जनाब वो गलत फैसला था। तो खैर है, तो अभी उस वक्त जो है वो मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, और मज़हब के कार्ड को इतना इस्तेमाल ना करें। हम सब लोग मुसलमान हैं, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, उन्हें हर सूरत में न सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए बल्कि दूसरों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।